जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 30 दिसंबर 2023। हमारे सेशन की एक ही विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा YouTube चैनल। आप देखते हो एक दिन में करंट अफेयर्स के लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, 10 से 15 बनते हैं, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम की तरफ से महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग कम टाइम, ऐसे बोल सकते, कम टाइम का मतलब हो गया अदर क्लास से देखते हो काफ़ी लॉन्ग टाइम की होती है करंट अफेयर्स की, लेकिन हमारी क्लास करंट अफेयर्स की एकदम शॉर्ट टाइम, लगभग 10 से 15 मिनट की करंट अफेयर्स की क्लास रहती हैं। आज का सेशन शुरू करते हैं। डेट है आपकी 30 दिसंबर 2023। क्वेश्चन नंबर आपका एक आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में जारी QS सस्टेनेबिलिटी या स्टेनेबिलिटी नाम भी आता है कहीं कहीं, रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहले तो आपको QS की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्यूकेवेरेली साइमंड्स बोल सकते हैं। क्यूकेवेरेली साइमंड्स जो कि हर साल टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी करता है, ये QS का काम है। क्यूकेवेरेली साइमंड्स बोलते हैं, जो कि हर साल विश्व की जो टॉप यूनिवर्सिटियां होती है उनकी लिस्ट जारी करने का काम किसका होता है? क्यूकेवेरेली साइमंड्स का होता है। उनके अनुसार हम बात करें किस यूनिवर्सिटी को, विश्व की बात हो रही पूरे की, किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान बोले तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, वो आपकी है टोरंटो यूनिवर्सिटी। टोरंटो यूनिवर्सिटी टोरंटो सिटी में स्थित एक यूनिवर्सिटी है। चर्चा करें भाई टोरंटो सिटी किस देश में पड़ता है, तो कनाडा देश में। कनाडा देश की टोरंटो सिटी के अंदर जो टोरंटो विश्वविद्यालय है, टोरंटो यूनिवर्सिटी है, जो कि विश्व की नंबर 1 पहला स्थान इसको प्राप्त हुआ है। किसके अनुसार? QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में। और मैं आपको ये बता देता हूँ, भारत की हम लोग चर्चा करें, भारत में इस लिस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी DU यूनिवर्सिटी को 220वां स्थान प्राप्त हुआ है। और प्रथम स्थान पर आपकी कौन सी है? टोरंटो यूनिवर्सिटी, जो कि किस देश में? कनाडा देश में। और ये लिस्ट जारी कौन करता है? क्यूकेवेरेली साइमंड्स हर साल टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी करता है। 2024 की बात कर रहे हैं हम लोग। 2024 में प्रथम स्थान इसको प्राप्त हुआ, टोरंटो विश्वविद्यालय को, टोरंटो यूनिवर्सिटी को, जो कि आपकी कनाडा की पूरी वर्ल्ड की QS सस्टेनेबिलिटी में प्रथम स्थान पर आपकी यूनिवर्सिटी आती है। भारत की 220वां स्थान दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी को। उसके बाद में आपका मुंबई का, बॉम्बे का यूनिवर्सिटी IIT, वो आपकी एक यूनिवर्सिटी है जिसको अगला स्थान दिया गया आपका। दिल्ली के बाद में ये यूनिवर्सिटी आपकी। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करें। हाल ही में पश्चिम बंगाल पुलिस के नए महानिदेशक DIG बोल सकते हैं, कौन बने हैं? तो उनका नाम है IPS राजीव कुमार। हाल ही में IPS राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल पुलिस के नए महानिदेशक आपके नियुक्त किए गए हैं या चुने गए, ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं कि हाल ही में किसको टाटा मुंबई मैराथन के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो चुना गया आपका अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किन को बनाया गया? केटी मून को। केटी मून के आपने नाम सुना भी होगा, जो आपकी टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक गेम हुए थे उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपके स्वर्ण पदक के विजेता हैं, जिनको अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसके लिए नियुक्त किया गया है? टाटा मुंबई मैराथन के लिए। टाटा मुंबई मैराथन के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? केटी मून को। केटी मून की हम चर्चा करें, टोक्यो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बोल सकते हैं। और टाटा मुंबई मैराथन के लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चर्चा करें क्वेश्चन नंबर 4 की, आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में किसे या किसको कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई, कोटक महिंद्रा बैंक अब आज के सामने भाई एक प्रकार आपको पता है भारत के अंदर एक निजी बैंक है, और जितनी भी बैंकें होती हैं वो RBI भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़ी होती है, उनके नियमों और शर्तों के ऊपर पालन करती हैं। तो हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसके नियुक्त किया गया है? CS राजन को। CS राजन को कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए भाई, कोटक महिंद्रा बैंक जो कि भारत के अंदर एक निजी बैंक है, जिसकी स्थापना की बात करें 21 नवंबर 1985 को कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय आपका कहाँ है? मुंबई में। किसका? कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ है? मुंबई में। स्थापना 21 नवंबर 1985 को। कुछ बेसिक जानकारी अपने खुद को होनी चाहिए ताकि हमारा नॉलेज खुद का बढ़े। और हाल ही में नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? CS राजन को। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 5 की। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि हाल ही में किसको भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको हम लोग बोलते हैं LIC के चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है S सुंदर कृष्णन को। हाल ही में S सुंदर कृष्णन, जो कि आपके LIC के चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको पता होना चाहिए LIC की फुल फॉर्म की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
या ऐसे बोल सकते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम बोल सकते हैं। हम बात करें भारत के अंदर LIC की स्थापना कब की गई, गठन कब किया गया, 1 सितंबर 1956 को। 1 सितंबर को 1956 को जितने भी व्यक्ति होते हैं, या और भी व्यक्तियों की बात नहीं है, जितने भी सभी के ऊपर बोल सकते हैं हम लोग, दुर्घटना बीमा बनाने का काम करती है। कोई दुर्घटनाग्रस्त, कोई दुर्घटना भगवान टाले नहीं हो, लेकिन किसी भी प्रकार की दुर्घटनाग्रस्त होती हैं तो उनके परिवार को एक आर्थिक सहायता दी जाती है। किसके द्वारा? LIC के द्वारा। यदि हम लोगों ने LIC की पॉलिसी बना रखी है तो आगे के लिए, भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके लिए ये फ़ायदेमंद काफ़ी होती है, आपको पता होगा। और हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? मुंबई में है। तो हाल ही में चीफ रिस्क ऑफिसर किसे बनाए गए? S सुंदर कृष्ण को बनाए गए। LIC खुद को पता होना चाहिए क्या होती हैं, इसकी पूरी डिटेल आप देख सकते हो। मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। LIC की फुल फॉर्म है आपकी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपका नाम दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस। अपने जीवन को सुरक्षा करिए, अपने जीवन को किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो उससे आप लोग क्या कर सकते हो? बचा सकते हो। किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो, भाई मृत्यु की बात नहीं हो रही यहाँ पर, आपके हाथ पैर की चोट भी लगती है, कोई अंग क्षतिग्रस्त होता है, तो भी आपको वहाँ पर पॉलिसी के तहत अनेक प्रकार की LIC के द्वारा सहायता मिलती है। स्थापना की बात करें LIC की 1 सितंबर 1956 को। सन ही पूछते हैं, लगभग डेट आपसे नहीं पूछेगा, सितंबर 1956 बोल सकते हो या 1956 भी आप सीधा बोल सकते हो। हेडक्वार्टर, मुख्यालय की बात करें, वर्तमान में LIC का मुख्यालय आपका कहाँ है? मुंबई में है। तो इस प्रकार की बेसिक नॉलेज तो जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको तो होनी चाहिए कम से कम। क्वेश्चन नंबर हम 6 की चर्चा करें। आज का क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस CEO को CNN बिजनेस का CEO ऑफ द ईयर चुना गया? आपको पता है कि क्रिकेट के अंदर भाई आपका प्लेयर को पूरे साल का आपका ऑफ द ईयर चुना जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट आपकी कंपनी है जिसकी स्थापना की हम बात करें 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। और मुख्यालय की बात करें, वाशिंगटन अमेरिका में इसका मुख्यालय है। तो CNN बिजनेस का CEO ऑफ द ईयर किसे चुना गया? CEO का मतलब होता है वो उसका मालिक का मतलब नहीं होता है, CEO जो उस पूरी कंपनी को चलाने का काम करता है। तो CNN बिजनेस का CEO ऑफ द ईयर किसे चुना गया? उनका नाम है सत्या नडेला को। सत्या नडेला को CEO ऑफ द ईयर चुना गया। और CN बिजनेस का, वो भी माइक्रोसॉफ्ट के किस CEO को यहाँ पर आपके माइक्रोसॉफ्ट का CEO है। माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करें जिसकी स्थापना आपकी 4 अप्रैल 1975 को हुई है माइक्रोसॉफ्ट ने। और मुख्यालय की बात करें, वाशिंगटन अमेरिका में इसका क्या है? मुख्यालय। किसका? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करें। आज का क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि हाल ही में अमेरिका ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन का नाम आपके सामने दे रखा है प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, जो कि लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका द्वारा शुरू किया गया एक आपका ऑपरेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि हाल ही में किस IPS अधिकारी को CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है नीना सिंह। तो हाल ही में नीना सिंह एक IPS अधिकारी हैं आपका, उनको CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। CISF का मतलब क्या, मैं आपको बता देता हूँ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिनको हाल ही में जो आपकी संसद है, संसद भवन में पीछे कुछ आपको पता है उल्लंघन हो गए थे नियमों को, और कुछ व्यक्ति ऐसे जो संसद के अंदर घुस गए थे। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को संसद के बाहर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों के जितने भी जवान हैं उनको ही तैनात किया गया है। आज के मतलब सुरक्षा उनके हाथों में अभी हाल में। और हम बात करें CISF जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, उसकी स्थापना की बात करें 1969 को 10 मार्च से 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करें, नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। हेडक्वार्टर का मतलब मुख्यालय। CISF का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। CISF की स्थापना कब हुई? 10 मार्च 1969 को, 1969 को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बोलते हैं, हिंदी में इसका पूरा नाम है आपका। और नीना सिंह जो कि IPS अधिकारी है, उनको CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया आपका। जितने भी CISF के जवान हैं उनका जो प्रमुख है वो किन को बनाया गया? नीना सिंह को बनाया गया आपका। क्वेश्चन नंबर आज का 9 आपके सामने है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? तो वो आपका देश है इटली। आपको पता है
केंद्रीय जो कैबिनेट है, केंद्रीय में कैबिनेट में जितने भी आपके केंद्रीय मंत्री होते हैं उसके साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री, बस इतने ही लोग सम्मिलित होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये फैसला लिया जाता है। केंद्रीय कैबिनेट की बात हो रही है यहाँ पर। केंद्रीय कैबिनेट में जितने केंद्रीय मंत्री होती हैं और उसके साथ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की बात होती है। उन्होंने किस देश में भारत वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? वो आपका है इटली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 आयोजित किया जाएगा? तो आपको पता है कार्बी युवा महोत्सव है वो हर साल किस राज्य में मनाए जाते हैं? असम राज्य में। तो कार्बी महोत्सव, युवा महोत्सव 2024 की बात करें असम राज्य में मनाया जाएगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बी यूथ फेस्टिवल स्टार्ट की बात करते हैं। ये कब शुरू हुआ था आपका कार्बी युवा महोत्सव मनाना? वो आपका 1974 में मनाना ये आपका शुरू हुआ था। और हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? आपका असम राज्य में किया जाएगा। आपको ये भी पूछ लें कि कार्बी युवा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो आपका असम राज्य से है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपकी 1974 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और क्वेश्चन नंबर आपका 11 है आज का कि हाल ही में अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? उसका नाम कर दिया गया अयोध्या धाम। जो आपका रेलवे स्टेशन है, पहले नाम था अयोध्या रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम क्या किया गया? अयोध्या धाम। क्योंकि अयोध्या के अंदर राम की जन्मभूमि है, वहाँ पर राम का मंदिर निर्माण कार्य लगभग संपन्न हो चुका है। 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होने वाला है। भव्य उद्घाटन बोल सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करें कि हाल ही में किस IPS अधिकारी को बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है आपका त्रिपुरारी शरण। तो हाल ही में त्रिपुरारी शरण जो कि एक IPS अधिकारी हैं, जिनको हाल ही में बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी हैं और जो कि आपके IPS अधिकारी है, उनका नाम क्या है? त्रिपुरारी शरण। अब क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है कि हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एशियाई विकास बैंक ADB की बात करते हैं ने $100 मिलियन का ऋण दिया है? एशियाई बैंक की बात करें, उनके मुख्यालय की बात करें, भाई एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ है? मनीला, फिलीपींस देश में इसका मुख्यालय है। और आपके सामने 4 राज्य ऑप्शन दे रखे हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। किस राज्य में पर्यटनों को पुनर्जीवित करने के लिए, पहले वहाँ पर पर्यटन बहुत जाते थे लेकिन आज के समय में नहीं जा रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। उन पर्यटनों को पुनर्जीवित करने के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा ADB द्वारा $100 मिलियन का ऋण दिया गया। किस राज्य को दिया गया? आपका C ऑप्शन राइट है, त्रिपुरा राज्य को। किस राज्य को? त्रिपुरा राज्य को। क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 14 है आपका कि हाल ही में कौन सा राज्य 84% इंस्टॉलेशन के साथ में रूफ टॉप सोलर में शीर्ष स्थान है? मतलब सोलर की बात करते हैं, रूफ टॉप सोलर की बात करें, पूरे भारत के अंदर प्रथम स्थान पर आपका कौन सा राज्य रहे? वो भी 84% इंस्टॉलेशन के साथ में। गुजरात, सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। तो आपका A ऑप्शन राइट है। इसमें आपका गुजरात राज्य जो कि सोलर में रूफ टॉप सोलर में आपका प्रथम स्थान पर रहा है। और क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करते हैं। ये आपके लिए रहने वाला, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हाल ही में भारत और किस देश ने कुंडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, रूस। इसमें आपको ये बताना है, मैं आपको ये बता देता हूँ, जो इसका वैसे नाम आपको कुडनकुलम भी मिलता है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि कुडनकुलम तमिलनाडु राज्य में आपका, कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विस्तार के लिए किस देश ने भारत के साथ में समझौता के लिए हस्ताक्षर किए? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, रूस। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भाई आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, कल की करंट अफेयर्स की क्लास देख लो, उसमें मैंने एक क्वेश्चन करवा रखा है। आप यदि डेली करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हो तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। आज की करंट अफेयर्स की क्लास आपको बढ़िया लगी तो लाइक ज़रूर करें। जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपके महत्वपूर्ण साबित होंगे। मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट सेशन में। आपका प्रेम, आपका प्यार हमारे साथ हमेशा ऐसा बने रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।